हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सरस्वती। सो टुडे आई एम हियर वंस अगेन विद यू ऑल विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू चैप्टर एडजेक्टिव्स। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। अगर पेरेंट्स भी ये वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उनके डाउट्स, उनके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सके। ओके Okay, so today I am here with the topic adjectives. अच्छा, what is an adjective? An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. ठीक है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, हमें उसके बारे में कुछ बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसे क्वालिफाई करता है, इसलिए हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, here I have given you two examples. The first example is Rohan is a tall boy. Rohan is a tall boy. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो what is an adjective in this sentence? Tall, क्योंकि here tall is describing Rohan. यहाँ पे tall किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोहन को. That's why tall is a describing word, means tall is an adjective over here. ठीक है, मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे बॉय एडजेक्टिव है, कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनसे आप पूछिए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है तो वो रॉन्ग भी बोलते हैं कि यहाँ पे बॉय एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हो कि बॉय, अच्छा ठीक है, चलिए मैंने अभी आपको क्या समझा कि एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, किसी के बारे में कुछ बताता है, तभी तो हम उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बोलते हो बॉय, तो बॉय किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय किसी को डिस्क्राइब कर रहा है? नो। अगर आप बोलते हो टॉल, तो हु इज टॉल? कौन है टॉल? तो टॉल वर्ड इज डिस्क्राइबिंग रोहन। अतुल बॉट अ ब्यूटीफुल कार। अगर आप बोलते हो कार, इसमें एडजेक्टिव है, तो कार क्या किसी को डिस्क्राइब कर रहा है? अगर आप बोलते हो अतुल इज एन एडजेक्टिव, तो क्या अतुल किसी को डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हो ब्यूटीफुल, तो व्हाट इज ब्यूटीफुल? कार। सो हियर ब्यूटीफुल वर्ड इज डिस्क्राइबिंग अ कार। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉल वर्ड इज डिस्क्राइबिंग रोहन, हियर ब्यूटीफुल वर्ड इज डिस्क्राइबिंग कार। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू रीड अ सेंटेंस, ठीक है, जब भी आप सेंटेंस रीड करते हो, आप देखते हो कि उसमें कोई ऐसा वर्ड है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, दैट वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ओके, टुडे माई फादर बॉट रेड एप्पल्स। ओके, अगर बाय मिस्टेक आप बोलते हो कि इसमें एप्पल्स एडजेक्टिव है, तो एप्पल्स किसी को डिस्क्राइब कर? नो। लेकिन अगर आप बोलते हो रेड, तो व्हाट इज रेड? एप्पल्स। तो रेड वर्ड ने एप्पल्स को डिस्क्राइब किया ना, तो इसलिए ध्यान रखिए कि सेंटेंस में वो वर्ड ही एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, हमें उसके बारे में कुछ बताता है। नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है। सिंपल, लाइक दीज आर स्वीट एप्पल्स। हाउ आर द एप्पल्स? स्वीट। टीना हैज़ कर्ली हेयर, है ना, तो व्हाट टाइप ऑफ हेयर शी हैज़? कर्ली, है ना। सो यहाँ पे स्वीट इज डिस्क्राइबिंग एप्पल्स, कर्ली इज डिस्क्राइबिंग हेयर। सो आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है कि एप्पल्स कैसे हैं? स्वीट है। हेयर कैसे हैं? कर्ली है, लाइक दिस। ओके, माई वॉच इज एक्सपेंसिव। माई वॉच इज एक्सपेंसिव, तो वॉच कैसी है? एक्सपेंसिव है। हाउ इज द वॉच? एक्सपेंसिव। हाउ आर द एप्पल्स? स्वीट। हाउ टीना हैज़ कर्ली हेयर, सो यू कैन सी कि हेयर कैसे हैं? कर्ली हैं। राइट, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हमको क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वांटिटी मीन्स आप देख सकते हो सम, लिटिल, मोर, इनफ, फ्यू, लाइक दिस। आई हैव इनफ मनी इन माई पॉकेट। सो हियर व्हाट इज एन एडजेक्टिव? इनफ। क्वांटिटी, देयर इज सम मिल्क इन द जार, सो व्हाट इज इन क्वांटिटी ओवर हियर? सम। तो आपको ये ध्यान रखना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, लाइक इनफ, सम, लिटिल, मोर, एक्सेट्रा। ओके, next is adjective of number. It tells us about the number of a noun. Number, exact number, like Shivani has 4 apples. 4. There are many boys playing in the park. Many.
नंबर है ना, तो बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब यू कैन काउंट बॉयज़, है ना, देयर आर मैनी बॉयज़ प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, तो मैनी इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हेयर फोर इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे कभी कभी हम लोग, मम्मा बोलती हैं आपके पापा को कि मार्केट से आलू लाने के लिए 1 किलो 2 किलो, तो शी टेल्स द क्वांटिटी ऑल्सो, है ना, कि ब्रिंग 1 kg ऑफ potatoes from the market or 2 kg. So here your mother is telling the quantity. आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि 1 kg 2 kg 3 kg में आप देख रहे हो कि 1 2 3 आ रहा है तो वो आपका नंबर हो जाएगा, नहीं, दैट इज़ अ क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि देयर आर 4 एप्पल्स इन द बास्केट, तो हेयर 4, व्हाट इज़ 4? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट अगर आपसे मैं बोलूँ कि my mother told my father to bring 4 kg of potatoes from the market, right? So here what is 4 kg? 4 kg is your adjective of quantity, right? आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपकी मदर मिल्क मैन से 1 लीटर मिल्क लेती हैं या 2 लीटर्स ऑफ मिल्क लेती हैं, तो यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर्स क्या है? क्वांटिटी है ना, क्योंकि वो क्वांटिटी मेंशन हो रही है, राइट? और वैसे अगर आप देखोगे 1 और 2 तो वो तो आपका नंबर हुआ, लेकिन अगर उसमें आप देख रहे हो कि कोई मेजरमेंट, कोई डिग्री आपकी यूज़ हो रही है, तो इट मीन्स वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड्स दैट पॉइंट्स आउट अ पर्सन, एनिमल और थिंग। ओके, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स दिस, दैट, दीज, दोस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन, एनिमल या किसी थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए ना, उनको पॉइंट आउट करने के लिए। आपको अपने माइंड में क्या वर्ड रखना है? पॉइंट आउट। व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड? पॉइंट आउट, ठीक है? मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम लोग यूज़ करते हैं पर्सन, एनिमल और किसी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, this book is mine, this book is mine. So here this is this we have used here, this word is pointing out a book, yes or no? यहाँ पे बुक को कौन पॉइंट आउट कर रहा है? this book is mine, this book is mine। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हम लोग दिस, दैट, दीज, दोस का यूज़ करते हैं, और ये वर्ड्स किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। लाइक दिस बुक, दीज एप्पल्स, this cat, okay, this pen, this boy, this girl, like this। तो हम इसमें किसी पर्सन, एनिमल या किसी थिंग को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके तुरंत बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तभी यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को ही मेंशन किया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या बनेगा? दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ माई बुक मीन्स आपको दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि दिस इज़ माई बुक, हेयर दिस इज़ कमिंग बिफोर हेल्पिंग वर्ब, बट हेयर दिस इज़ कमिंग बिफोर अ नाउन। हेयर दिस इज़ डिस्क्राइबिंग दिस बुक, ओके, दिस इज़ पॉइंटिंग दिस बुक। सो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोस के बाद नाउन का यूज़ होना चाहिए, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप सीधा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हो। सेम एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप देख सकते हैं, ठीक है? हम लोग WH वर्ड्स का जब यूज़ करते हैं किसके पहले? नाउन्स के पहले, मीन्स नाउन्स के साथ क्वेश्चंस को पूछने के लिए, लाइक विच बुक इज़ योर्स, है ना, विच बुक इज़ दिस। तो आप देख सकते हो कि WH वर्ड के बाद हमारा सीधा नाउन वर्ड वी आर यूजिंग WH वर्ड्स विद द नाउन। बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। विच इज़ योर बुक मीन्स हमको हेल्पिंग वर्ब के पहले ही WH वर्ड अप्लाई करना है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस, प्लीज़ ध्यान रखिए। बच्चे क्या, इवन बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आई एम टेलिंग, ठीक है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लाइक विच बुक इज़ योर्स, है ना, विच बुक। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने WH वर्ड को नाउन के साथ यूज़ किया, बुक के साथ। सो हेयर विच इज़ एन interrogative adjective, or here which is an interrogative pronoun, okay? Next is possessive adjective, words that are used to show ownership, ठीक है? वो words जो ownership show करते हैं या possession show करते हैं उन्हें हम possessive adjectives बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो my, her, his, are, their, etc, है ना? You can just look at the example, Joe left his bat at home, ठीक है? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो पोसेशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं। लाइक ये बैट किसका है? हुज बैट इज दिस, मतलब जोज बैट ना। सो जो लेफ्ट हिज बैट, हु इज पोसेसिंग द बैट, हु इज द ओनर ऑफ द बैट,
जो. So here his word is a possessive adjective. My, her, his, are, their etc. आप देख सकते हो. अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि द बॉयज़ आर सिटिंग इन देयर कार, है ना, तो हु इज़ द ओनर ऑफ द कार, और लाइक उसको कौन प्रोसेस कर रहा है, तो बॉयज़, वो कार किसकी है, बॉयज़ की है, तो यहाँ पे देयर वर्ड क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव. तो प्लीज़ ध्यान रखिए, हाउ मेनी एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यू हैव स्टडीड. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, interrogative adjective, possessive adjective. Okay, I hope you all have understood it very better, in a better way. So अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लिसन टू योर एल्डर्स, ओबे योर पेरेंट्स, लिसन टू देम, go to school regular. Okay, and do your studies very properly at your home. ठीक है, till then everybody take care and bye.